ఎయిత్ డే వచ్చింది. ఎయిత్ డే ఆదిశేషుడు చేశారన్నమాట. ఇంకా ఆదిశేషుడుగా ఆయన వస్తుంటే अब 8वां दिन। 8वें दिन आदि शेष के आकार का रथ, उस पर साक्षात श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं स्वामी विराजमान हैं। 1000 फणों वाले आदि शेषशाही पर नील वर्ण के वस्त्र के साथ तथा ताम्र वर्ण के मुकुट में शोभायमान दिव्य सौंदर्य कलापुंजों को बिखेरते हुए हमारे शेषशाही नारायण अपूर्व सौम्य तथा सौंदर्य का वर्णन जप तप और ध्यान द्वारा ईश दर्शन प्राप्त दृष्टाओं ने भी अकल्पनीय और अवर्णनीय घोषित किया है। उस दिन अति प्रसन्न मुद्रा में खूब हंस रहे थे, जैसा वो पहले कभी नहीं हंसे थे। 9वां दिन आ गया। उस दिन कमल फूल से सजे रथ पर गहरे बादामी रंग के वस्त्रों में तथा हल्के बादामी रंग के मुकुटधारी साई को देखकर हमें ऐसा लग रहा था जिस तरह मधुमक्खी कहीं से आकर पद्म पुष्प से परागरस चूस कर आनंदित होती हैं, वैसे ही श्री महाविष्णु आज प्रत्यक्ष साई के रूप में हमें आनंदित कर रहे हैं। जिन्हें पद्मदल नेत्र, पद्मदल पाद या पद्मदल हस्त और भी अनेक संज्ञाओं से विभूषित किया जाए तो भी क्या पता मन को तृप्ति मिलेगी भी या नहीं। चूंकि वे सृष्टिकर्ता हैं, अतः वे ही बता सकते हैं। ये 10 दिन हम लोग माँ भवानी की कुमकुम पूजा करते हैं। मुझे शुरू में ही बता देना था। वो इस प्रकार है। हम लोग लगभग 30-40 भक्त अपने सामने एक बड़ा पत्तल बिछाते हैं, जिस पर एक छोटा साई का फोटो और एक छोटी सी डिबिया में कुमकुम रखते हैं। पहली बार 1945 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय हमें नहीं पता स्वामी फोटो कहाँ से देते थे, कहीं से मंगवाते थे या लाते थे या स्वयं सृजन करते थे। स्वामी के आसन पर आसीन होते ही हम लोग साई के फोटो पर कुमकुम से पूजा करते थे। स्वामी स्वयं देवी अष्टोत्तर शत नाम पाठ करते थे। कभी देवी तो कभी कृष्ण, अधिकांश कृष्ण अष्टोत्तर ही पढ़ते थे। हम पूजा के पश्चात कुमकुम और फोटो रख लेते थे, पत्तल अलग रख देते थे, फिर भजन चालू करते थे। भजन के दौरान स्वामी सबको चरण स्पर्श देते थे। हर दिन सुबह शाम दोनों वक्त देते थे। उस दिन से हर बार विजयादशमी के दिन शिरडी साई बाबा की छोटी सी प्रतिमा को हल्दी, कुमकुम, मधु, चंदन, दूध, दही आदि से स्वामी स्वयं अभिषेक करते थे। अभिषेक के बाद हम लोग पूजा करते थे। तत्पश्चात सारी पूजा सामग्रियों को बगल हटा देते थे। दशहरा का वो आखिरी दिन था। हम लोग बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कब स्वामी बाहर आएंगे और सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजी पालकी पर चढ़कर सबको दर्शन और आशीर्वाद देंगे। स्वामी को पुष्प मालाएं पहनने का बड़ा शौक था। हम कई रंग बिरंगे नाना प्रकार के सुगंधित फूलों को गूंथकर बड़ी बड़ी मालाएं बनाते थे और स्वामी घुटनों तक माला पहनकर खूब खुश होते थे। जानबूझकर इधर से उधर घूमते हुए अपने आप को दिखाना, बार बार अपनी झूलती हुई माला से झांकना, इन सब बाल सुलभ चेष्टाओं से हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा करता था। उन दिनों मैसूर के महाराजा पूरे परिवार सहित स्वामी के साथ दशहरा पर्व मनाने को आते थे। हम सब घरों को छोड़कर महीनों महीनों स्वामी के साथ रह जाते थे। अतः हम अपने गहनों को घरों में ना छोड़कर साथ ले आते थे और स्वामी की अलमारी में ही रख देते थे। दशहरे के 10 दिन उन्हें गले में नेकलेस, कलाई में कंगन, 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां और नाना आभूषणों से अलंकृत किया जाता था। जब वे खूबसूरत बहुमूल्य वस्त्रों में सज धज कर बाहर आए तो उस अनुपम सौंदर्य को देखकर हम सब जड़वत हो गए। श्वासें रुक गई, पलकें नहीं झपकी। हम निश्चेष्ट होकर देख रहे थे। आज स्वामी सचमुच दूल्हे लग रहे थे या फिर वनमाली कृष्ण कन्हैया या मंगलकारी शिव या मनमोहन विष्णु, किन किन की उपमा दी जाए। हमारी मूक प्रशंसा देखकर वे शर्माते हुए सिर झुकाकर हम लोगों के बीच से आगे बढ़ते हुए कह रहे थे, हटो हटो, इस तरह क्या देख रहे हो। उस दौरान उनकी हंस जैसी चाल, उनकी नज़ाकत वास्तव में देखने लायक थी। दशमी को स्वामी को अनेकानेक बड़ी बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। उस पर अनेकों स्वर्ण भूषणों से अलंकृत किया गया। जब जुलूस आगे बढ़ा तो पड़ती गांव में एक जगह चीड़ पेड़ के पास रुका करते थे। चीड़ पेड़ की विशेषता ये है कि महाभारत काल में जब
पांडव 12 वर्ष वनवास के पश्चात 1 साल के लिए अज्ञातवास में थे, तो पहले उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को गठरी बनाकर चीड़ पेड़ के पीछे छुपा दिया था। पुनः अज्ञातवास के बाद अस्त्र शस्त्रों को उसमें से निकाला। ऐसा ही चीड़ का पेड़ प्रति गांव में भी है, जहाँ स्वामी रुककर हाथ में धनुष लेकर खड़े होते थे। जब खड़े होते थे तो ऐसा लगता था मानो ऊंचे और लंबे कद के आजान बाहु साक्षात श्री रामचंद्र जी हाथों में धनुष लिए हों। वहां से पूरे रास्ते चलते हुए पुरुष तांबे के सिक्के, दमड़ी, आना आदि पैसे दान धर्म के रूप में स्वामी की सलाह अनुसार छिड़कते हुए आगे बढ़ रहे थे। जुलूस आगे बढ़ते हुए जब चीड़ पेड़ से थोड़ी दूर पहले रुक गया, जहाँ से स्वामी रथ पर तनकर खड़े हुए और अपना दायां पैर आगे बढ़ाकर छाती तान कर जिस प्रकार महाबली प्रभु श्री राम ने स्वयंवर के संदर्भ में शिव धनुष भंग किया था, ठीक उसी प्रकार स्वामी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और निशाना लगाकर 3 बाण चलाए और तीनों पेड़ के ठीक सामने गिरे। हमें पता नहीं उन बाणों का आगे क्या हुआ। उस समय वहाँ ढेर सारे पैसे चारों तरफ छींटे जाते थे। इस तरह जुलूस वापस आ जाता था। अब सांझ का समय था और अंतिम दिन। उस दिन असीम सुंदरता की मूर्ति के रूप में जब स्वामी अपनी भव्य पोशाक में बाहर आए, जिसका वर्णन संभव नहीं, पर यह संभव था कि स्वामी को जुलूस यात्रा के दरमियान कुछ लोगों की नजर लग जाए। अतः हमने खूब आरती की, खूब नारियल फोड़कर नजर उतारी, खूब बलैयां ली। अब ढोल, नगाड़े, शहनाई बजनी शुरू हो गई। और हाँ, याद आया, ये क्रम शुरू से प्रतिदिन होता था। उस दिन भी मंगल वाद्यों के साथ कहारों ने पालकी उठाई। एक लंबा काला नाग रेंगते हुए जा रहा था। तुरंत लठैत सांप को मारने दौड़े, परंतु स्वामी ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये आदि शेष नाग हैं, जो लक्ष्मण के रूप में हैं और सदा श्री राम के साथ ही रहते हैं। पिछले 9 दिनों से इसी तरह शेषनाग गुजरता था। आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ा और आज दिखाई दिया। हम सब स्वामी के चमत्कार को देखकर आनंदित हो गए, धन्य धन्य हुए। वास्तव में यह चमत्कार ही तो है, वरना पिछले 9 दिनों से शेषनाग दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और वही आज स्वामी की कृपा से दर्शन प्राप्त हुआ और वह तुरंत अदृश्य भी हो गए। उस दिन पूरी धूमधाम के साथ शोभा यात्रा करते हुए पूरे गांव की गलियों से गुजरते हुए हम वापस मंदिर आ गए। आनंदातिरेक होकर भक्त झूम झूम कर नए नए काव्य रचनाएं, लोरियां गाने लगे। हर प्रकार के गीत गाने वालों का तांता लग गया और कहारों के साथ साथ भक्त भी पालकी को झूले की तरह झूलाने लगे। खैर, कुछ देर के बाद मंगल आरती शुरू की गई, नजरें उतारी गई, नारियल फोड़ते गए। फिर स्वामी को श्रद्धा भक्ति भाव से पालकी से उतरने के लिए विनती की गई। स्वामी ने उतरकर जब दोनों हाथ ऊपर उठाकर अभय हस्त मुद्रा में आशीर्वाद दिया, तो हमें जो आनंद अनुभूति हुई उसका हम खुद वर्णन करने में असमर्थ हैं। हम आनंद में इतने डूब गए थे कि पता ही नहीं चला 10 दिन कैसे बीत गए। ना हमें थकावट का भान था, ना भूख प्यास की सुध थी, ना ही भोर में 4 बजे उठने के बावजूद विश्राम करने की चिंता। बस एक ही धुन सवार थी, स्वामी का ध्यान। ढेर सारे फूलों को गूंथ गूंथ कर अनेक विशाल फूल मालाएं तैयार करना। हर रोज बाबा की कुमकुम पूजा, श्रृंगार, भजन, सजावट इत्यादि व्यस्तता से पूरे 10 दिन निकले। वाकई यह दुर्लभ मौका न जाने कितने जन्मों के संचित पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ है। स्वामी की दया, अनुग्रह, करुणा की वजह से ना कोई कमजोरी, ना कोई उदासी, बल्कि स्वामी द्वारा आयोजित हर काम को और अधिक तीव्रता और तत्परता से करने की चाह बढ़ती जा रही थी। కానీ ఒక్క క్షణమైన మనకు ఆకలి అన్నమాట కానీ ఆ యొక్క అలసట అన్నమాట కానీ ఉండేది కాదన్నమాట. ఆ 10 రోజులు ఇంకా ఎంత ఆనందమో ఇంక చెప్పడానికి సాధ్యమే లేదు.